नमस्कार विद्यार्थियों। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों का हम अध्ययन कर रहे थे। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत प्लेटो के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लेटो अपने उसके जीवन का जो प्रमुख उद्देश्य था, आदर्श राज्य की स्थापना करना। आदर्श राज्य की स्थापना में प्लेटो शिक्षा को एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में मानता है। प्लेटो शिक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देता है। प्लेटो ये कहता है कि राज्य का निर्माण अनावश्यक, अनायास या ऐसे ही नहीं हो गया है, बल्कि राज्य का निर्माण उन व्यक्तियों के द्वारा हुआ है जो कि श्रेष्ठ जीवन के लिए ललायित रहे हैं, और श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति का जो मुख्य आधार है वो शिक्षा है। व्यक्ति श्रेष्ठ है तो राज्य श्रेष्ठ है। व्यक्ति श्रेष्ठ कैसे होगा? शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति में श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया जा सकता है, परिमार्जन किया जा सकता है। प्लेटो शिक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देता है। प्लेटो ये कहता है कि राज्य के अंतर्गत राज्य का जो निर्माण है वो कोई ऐसे ही चट्टानों इत्यादि के द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि राज्य का निर्माण राज्य को निर्मित करने में व्यक्तियों का चरित्र और श्रेष्ठता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और श्रेष्ठता शिक्षा के द्वारा, चरित्र निर्माण शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। प्लेटो हालांकि अपने आदर्श राज्य के निर्माण के लिए दार्शनिक शासकों के लिए साम्यवाद के ऊपर भी जोर देता है, लेकिन साम्यवाद, जैसे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे साम्यवाद क्या है, कैसे है, साम्यवाद के ऊपर भी जोर देता है, लेकिन उसका प्रमुख जो जोर है वो शिक्षा के ऊपर ही है। जैसे सेबाइन ये कहते हैं, प्लेटो ने राजनेताओं के मार्ग में बाधाओं को हटाने के लिए साम्यवाद पर चाहे जितना भी जोर दिया हो, लेकिन उसका जो प्रमुख जोर है या जो उसने जो प्रमुख महत्व दिया है वो शिक्षा को ही महत्व दिया है। प्लेटो के अंदर रूसो भी ये कहता है कि रिपब्लिक, प्लेटो का जो ग्रंथ है रिपब्लिक, रूसो ये कहते हैं कि शिक्षा पर सर्वकाल में लिखा गया सर्वश्रेष्ठ गणवेशनात्मक ग्रंथ है। रिपब्लिक के अंतर्गत प्लेटो शिक्षा को भी ज्यादा महत्व देता है, और रिपब्लिक के अंतर्गत जो 4 अध्याय है, 2, 3, 5 और 6 और 7, 2, 3, 6 और 7, ये शिक्षा पर महत्वपूर्ण रूप से आधारित अध्याय कहे जा सकते हैं, क्योंकि प्लेटो ये कहता है कि शिक्षा की जो पूरी योजना है उसके आधार पर राज्य का जो निर्माण है, आदर्श राज्य की जो व्यवस्था है वो शिक्षा पर ही आधारित हो सकती है। शिक्षा क्या है? इसके अंतर्गत प्लेटो ये कहता है कि राज्य वृक्षों या चट्टानों से निर्मित नहीं होता, बल्कि उन व्यक्तियों के चरित्र से निर्मित होता है जो उसमें रहते हैं। व्यक्तियों को श्रेष्ठ एवं चरित्रवान बनाने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। प्लेटो ये कहता है, प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत कुछ नैसर्गिक प्रवृत्तियां रहती है। शिक्षा के माध्यम से उन नैसर्गिक प्राकृतिक शक्तियों को हम जहाँ परिमार्जित कर सकते हैं, वहीं व्यक्ति के अंतर्गत जो मूलभूत गुण है वो गलत दिशा की ओर नहीं चले जाए, वो भी शिक्षा के माध्यम से ही हम उन्हें सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। शिक्षा के ऊपर प्लेटो बहुत ज्यादा महत्व देता है, और उसका प्रमुख उद्देश्य यही है, उसका जो प्रमुख वाक्य है, सद्गुण ही न्याय है, यानी कि सद्गुण के आधार पर ही, ज्ञान के आधार पर ही सद्गुणों को परिमार्जित किया जा सकता है। तो ये उसका एक आदर्श वाक्य कह सकते हैं, एक महान वाक्य बन चुका है। शिक्षा के क्या उद्देश्य है वो भी प्लेटो स्पष्ट करता है कि शिक्षा के क्या उद्देश्य है। इसके अंतर्गत प्लेटो ने ये कहा है कि प्लेटो ने शिक्षा के क्या उद्देश्य बताए हैं। प्लेटो ये कहता है, जैसे प्लेटो ने ये कहा, व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए, व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान करती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए सिर्फ
बाह्य रूप से विकास ही नहीं हो बल्कि उसका आंतरिक और बाह्य सामाजिक, राजनीतिक, दार्शनिक सभी प्रकार का बौद्धिक सभी प्रकार का जो विकास है, प्लेटो ये कहता है शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति के बुद्धि का विकास होता है और बुद्धि के विकास के फलस्वरूप वो ये सोच सकता है क्या सही है क्या गलत है, और शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति बहुत कुछ प्राप्त करने की उसके लक्ष्य निर्धारित होते हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की वो कोशिश करता है। तो शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखती है। दूसरा वो ये कहते हैं कि आदर्श राज्य के निर्माण के लिए भी शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। आदर्श राज्य के अंतर्गत 3 प्रकार के वर्ग जैसे प्लेटो ने ये बताए हैं, जैसे संरक्षक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। संरक्षक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए प्लेटो ने शिक्षा को महत्वपूर्ण आधार बताया है। एक आदर्श राज्य का निर्माण तभी हो सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिले और उन कार्य वो अपनी योग्यता के अनुसार ही करे। तो प्लेटो ये कहता है कि आदर्श राज्य के निर्माण के लिए, आदर्श राज्य की व्यवस्था के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है, ताकि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का संपादन भली भांति कर सके। नेक्स्ट इसके अंतर्गत प्लेटो ये कहता है कि सद्गुण ही न्याय है, और सद्गुण ही न्याय है इसको व्यवहारिक रूप से शिक्षा के द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है। व्यवहारिक रूप से शिक्षा के द्वारा प्रदान किया जा सकता है, क्योंकि सद्गुणों के माध्यम से ही ये निश्चित होता है कि किन प्रकार से हम इन गुणों के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो इसको व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए भी शिक्षा का उद्देश्य है। नेक्स्ट, आत्मा का ज्ञान प्रकट करने के लिए प्लेटो ये कहता है कि आत्मा के अंतर्गत अनेक प्रकार के जो गुण होते हैं वो शिक्षा के माध्यम से ही परिभाषित होते हैं। तो उन आत्मा के गुणों को परिभाषित करने के लिए भी शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट, प्लेटो ये कहता है कि अनेक प्रकार की कलाएं होती हैं। उन कलाओं के अंतर्गत ललित कला, संगीत कला, चित्रकला, इन कलाओं का ज्ञान शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो कलाओं की जानकारी देना, उसके प्रति आकर्षित करना, ये भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत प्लेटो ये कहता है कि शिक्षा का क्या महत्व है। शिक्षा का सभी प्रकार का महत्व प्लेटो ने बताया है। प्लेटो ये कहता है शिक्षा न सिर्फ किताबी ज्ञान है, बल्कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को सामाजिक बनाया जा सकता है, व्यक्ति को सद्गुण की ओर प्रेषित किया जा सकता है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत, आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत, दार्शनिक क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। तो शिक्षा का महत्व क्या है उसके बारे में भी प्लेटो ने बताया है। तो शिक्षा के महत्व के अंतर्गत पहला ये है, शिक्षा का सिद्धांत न्याय सिद्धांत का तार्किक परिणाम है। प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत जो उसकी मूलभूत प्रवृत्ति है, 3 प्रवृत्तियां उसने बताई है, इंद्रिय तृष्णा, साहस और बुद्धि। इन तीनों के आधार पर उसने 3 वर्गों का निर्धारण किया है, संरक्षक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। ये तीनों वर्ग अपने अपने कार्यों का संपादन करे, तो उसके लिए अपने कार्यों का संपादन करे और वो अपने कार्यों को श्रेष्ठ रूप से संपादित कर सके और निरंतर श्रेष्ठता की ओर बढ़ सके। इसमें प्लेटो ये कहता है शिक्षा के माध्यम से ही ये संभव हो सकता है। तो न्याय सिद्धांत का तार्किक परिणाम आलोचक ये कहते हैं कि शिक्षा ही है। जैसे प्लेटो ने भी कहा है कि वास्तव में एक श्रेष्ठ शिक्षा ही सर्वश्रेष्ठ अभिरक्षण होती है, यानी कि अपने कार्यों की रक्षा करने के लिए, कार्यों को संपादित करने के लिए, कार्यों की श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए शिक्षा के माध्यम से ही ये कार्य किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत नागरिकों को सद्गुणी बनाना। प्लेटो ये कहता है
कि शिक्षा का महत्व इस कारण से भी है कि नागरिकों को सद्गुणी बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? प्लेटो ये कहता है कि व्यक्तियों के अंतर्गत जो श्रेष्ठता है वो दो तरह की हम कह सकते हैं, एक तो प्राकृतिक रूप से और एक परिमार्जित रूप से। प्राकृतिक रूप से कुछ श्रेष्ठ तत्व व्यक्तियों के अंतर्गत विद्यमान है। शिक्षा के माध्यम से श्रेष्ठ तत्वों का परिमार्जन व्यक्तियों के अंतर्गत किया जा सकता है। इस प्रकार से सद्गुणी बनाया जा सकता है कि शिक्षा के माध्यम से उनको सद्गुण की ओर अग्रसित किया जा सके। दूसरा इसके अंतर्गत ये भी है कि जो श्रेष्ठ तत्व उनके अंतर्गत पहले से ही विद्यमान है, प्राकृतिक रूप से विद्यमान है, उन श्रेष्ठ तत्व वो निकृष्ट तत्वों की ओर नहीं चले जाए। बिना शिक्षा के माध्यम से जो उनकी श्रेष्ठता है वो भी निकृष्टता में परिवर्तित हो सकती है। तो जहाँ शिक्षा के माध्यम से और ज्यादा श्रेष्ठता का परिमार्जन किया जाता है, वहीं शिक्षा के माध्यम से जो श्रेष्ठ तत्व है उनको भी सही दिशा प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति सद्गुणी बनता है। तो इस कारण से भी शिक्षा का महत्व है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की अंतर्निहित जो शक्तियां होती है उनका विकास किया जा सकता है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को ये पता चलता है कि उसके अंतर्गत कौन सी शक्तियां विद्यमान है, श्रेष्ठ शक्तियां विद्यमान है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के अंतर्गत दया है, परोपकार है, सहयोग है, सम्मान है, इस प्रकार की अनेक प्रकार की जो शक्तियां हैं, अंतर्निहित शक्तियां हैं, जो उसके अंतर्गत उस कह सकते हैं विश्व आत्मा के वरदान के रूप में जो उसे प्राप्त है। प्लेटो ये कहता है कि शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति को ये पता चलता है कि उसके अंतर्गत कितनी महान शक्तियां विद्यमान है और उन शक्तियों का परिमार्जन शिक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आत्मचक्षु को प्रकाशोन्मुख करना। शिक्षा के माध्यम से प्लेटो ये कहता है कि ये शिक्षा है उसके माध्यम से आत्मा का जो चक्षु है उसे पुष्पित किया जा सकता है, पल्लवित किया जा सकता है और उसे और ज्यादा फैलाया जा सकता है। जैसे नेटल शिप ये कहते हैं कि शिक्षा ही आत्मचक्षु को प्रकाश उन्मुख करती है, प्रकाश की ओर उन्मुख करती है, श्रेष्ठता की ओर उन्मुख करती है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक बनाती है। प्लेटो ये कहता है कि शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक बनाती है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक जीवन के अंतर्गत सम्मान की भावना, सहयोग की भावना, एक दूसरे का आदर करने की भावना, ये प्लेटो कहता है कि शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति सीख सकता है। बिना शिक्षा के व्यक्ति छल, कपट, प्रपंच, एक दूसरे को धोखा देना, इस प्रकार की प्रवृत्तियों से शिक्षा के माध्यम से ही बचाया जा सकता है। जब व्यक्ति सामाजिक जीवन के अंतर्गत इस प्रकार के दुर्गुणों का नाश करता है, इस प्रकार के दुर्गुणों से बचता है, तो सामाजिक जीवन समरसता की ओर अग्रसर होता है और सामाजिक जीवन के अंतर्गत एक रूपता की भावना पनपती है। बिना शिक्षा के सामाजिक जीवन सुचारू रूप से चले, सहयोग पूर्वक चले, प्लेटो ये कहता है कि संभव नहीं है। एक श्रेष्ठ शिक्षा के माध्यम से ही सामाजिक जीवन के अंतर्गत श्रेष्ठता का समायोजन किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत प्लेटो ये कहता है कि शिक्षा का राजनीतिक महत्व। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को राजनीतिक रूप से भी महत्व है। राजनीतिक रूप से कैसे महत्व है? प्लेटो ये कहता है कि जो दार्शनिक शासक है वो शिक्षा के माध्यम से ही बनाया जा सकता है और साथ ही साथ जो संरक्षक वर्ग और सैनिक वर्ग है वो भी शिक्षा के माध्यम से ही अपने कर्तव्यों को जान सकते हैं और शिक्षा के माध्यम से ही अपना कार्य सुचारू रूप से संपन्न कर सकते हैं।
नेक्स्ट, शिक्षा का दार्शनिक महत्व भी है। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति दार्शनिक क्षेत्र की ओर अग्रसर होता है और शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने ही जगत या इस वस्तु लोक के जगत से ऊपर जाकर सोचता है, पारलौकिक जगत की ओर सोचता है और अपना जो संबंध है उस दैवीय सत्ता, उस दैदीप्यमान सत्ता से अपना कनेक्शन रखता है, जिससे व्यक्ति को जहाँ इहलौकिक सुख के साथ पारलौकिक सुख की अनुभूति भी होती है। तो प्लेटो ये कहता है कि शिक्षा का दार्शनिक महत्व भी है। तो प्लेटो ने शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा का महत्व बताया है। साथ ही साथ प्लेटो ने शिक्षा की जो पूरी योजना है वो भी बताई है। तो प्लेटो ने शिक्षा की क्या योजना बताई है, प्रारंभिक शिक्षा कैसी होती है, उच्च शिक्षा कैसी होती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।